नमस्ते साथियों, ज्ञानपथ परीक्षा ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चनाराम पूनिया जिला दर्शन अजमेर पार्ट 2 लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मुगलों का अजमेर के साथ गहरा नाता रहा है, संबंध रहा है और इतिहास में बहुत सारा अजमेर से संबंधित अपन को पढ़ने को मिलता है। तो अपन आज चर्चा कर रहे हैं मुगलों का अजमेर के साथ क्या संबंध रहा है। सबसे पहले अपन अकबर का लेते हैं। देखिए साथियों, अकबर ने अजमेर को अपने नियंत्रण में लिया था 1568 ईस्वी में। अजमेर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ये आपको याद रखना है। अजमेर पर कब अधिकार किया था मुगलों ने? 1568 के अंदर। ध्यान रखना, अकबर ने अजमेर को अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इस स्थान की सुगमता को देखते हुए, इस स्थान की भौतिक स्थिति को देखते हुए इसे मुगलों का नाका घोषित किया। ध्यान रखना साथियों, मुगलों का नाका। कई बार अजमेर के उपनाम में अपन को ये पढ़ने को मिलता है कि राजस्थान का नाका किसे कहा गया है, तो राजस्थान का नाका अजमेर को कहा गया है। ये मुगलों के समय था। नाका ऐसा स्थान जहाँ से अधिकांश स्थानों पर नज़र रखी जा सकती है, या ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत सारे रास्ते आके मिलते हैं, वो केंद्रीय बिंदु, उसको बोलते हैं नाका। इस नाका से ही एक शब्द निकला है, चुंगी नाका। तो जो भी व्यक्ति आता था या उस समय जो भी अपने सेना आती थी, वो जरूर अजमेर से निकलती थी। तभी आपको पढ़ने को मिलता है कि जो सर्वाधिक जो आक्रमण हुए हैं, स्थानीय आक्रमण, स्थानीय का मतलब लोकल जो आक्रमण जितने भी हुए हैं वो तारागढ़ दुर्ग पे हुए हैं। क्वेश्चन दो प्रकार से बनता है कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पे हुए हैं, तो उसका आंसर होता है बटनेर का दुर्ग। और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सर्वाधिक हुए हैं वो है तारागढ़, क्योंकि जो भी आता था तारागढ़ बीच में होता था और इसको लूटने का या इस पर अधिकार करने का प्रयास जरूर करता था। तो तारागढ़ स्थानीय आक्रमण के लिए और बटनेर विदेशी आक्रमण के लिए जाना जाता है। तो मुगलों का नाका, इसे नाका बनाया था अकबर ने। अकबर ने यहाँ पर एक भवन बनाया था जिसका नाम है बादशाही भवन। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। अकबर ने यहाँ पर अपना दौलत खाना बनाया था जिसे अकबर का किला कहते हैं, अकबर का किला कहते हैं। आज वर्तमान में उसको मैगजीन दुर्ग कहते हैं, मैगजीन का दुर्ग। अकबर के किले को ही मैगजीन का दुर्ग कहते हैं। ये नाम अंग्रेजों की देन है, ये नाम अंग्रेजों की देन है, क्योंकि अंग्रेजों ने इस किले को अपने शस्त्रागार के रूप में इस्तेमाल किया था। विशेष ध्यान रखना, अकबर ने यहाँ पर सहेलियों का बाजार बनाया था जिसे आज चूड़ी बाजार नाम से जाना जाता है। मैं सहेलियों की बाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सहेलियों के बाजार की बात कर रहा हूँ। सहेलियों की बाड़ी का यदि आता है तो आपको पता ही है, उदयपुर में है और सज्जन सिंह जी ने बनाई थी। मैं बात कर रहा हूँ सहेलियों का बाजार जो अकबर ने अजमेर में बनाया था, जिसे वर्तमान में चूड़ी बाजार के नाम से जाना जाता है। अकबर ने गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहते हैं। ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती, आपको पता हो, थोड़ा सा मैं बता दूं, बैक जा रहा हूं। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गोरी की सेना के साथ भारत की सीमा में प्रवेश किया था। उस समय पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान का शासन था। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था
कि मोहम्मद गोरी किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान या तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। गोरी की सेना के साथ ये भी भारत की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं और फिर अजमेर को ही अपना केंद्र बनाते हैं और पूरा इन्होंने जो भी अपना सिलसिला चलाया जिसका नाम है चिश्ती सिलसिला। तो भारत में जो चिश्ती सिलसिले की स्थापना की है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की है। ध्यान रखना, जो ये ईरान से आते हैं, इराक से आते हैं, सॉरी ईरान से आते हैं। संजिया स्थान है, वहाँ से आते हैं। संजरी एक स्थान है, संजरी, जो अपने वहीं आया हुआ है ईरान इराक की तरफ, तो वहाँ से आते हैं और फिर यहीं हो जाते हैं, बस जाते हैं और एक नया सिलसिला, एक नया पंथ, एक नया धर्म चलाते हैं जिसका नाम है चिश्ती सिलसिला, जो भारत में ये सूफी संतों का सबसे महत्वपूर्ण सिलसिला माना गया है। तो ये गरीब नवाज भी इसके शासनकाल में आए थे। चलिए साथियों, तो ये गरीब नवाज ख्वाजा साहब के यहाँ दो बड़ी देग बनी हुई है, एक बड़ी है और एक छोटी है, दो देग बनी हुई है। ये जो बड़ी देग, ये सब बोल रहा हूँ देग बोलते हैं कढ़ाई को, जिसमें आपको पता हो अपने प्रसाद वितरित की जाती है। बहुत बड़ा एक कड़ाव है, उसके अंदर प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो दो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, उनको देग बोलते हैं। जो बड़ी देग है वो अकबर के द्वारा बनाई गई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जो छोटी देग है वो मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा बनाई गई। अपन को ये विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए साथियों, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ। अच्छा, और अकबर ने यहाँ क्या किया, ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने 5 बार गरीब नवाज की या अजमेर की यात्रा की थी। विशेष ध्यान रखना, अकबर ने अजमेर को ही अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र क्यों बनाया? इसका उद्देश्य था राजपूताने प्लस गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अजमेर को अपना नाका बनाया, अपना राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। यहाँ रहकर वो पूरे राजपूताने पर और गुजरात पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता था। इसी कारण इसने अजमेर का चयन किया। ध्यान रखना, ये तो राजपूताने और गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसने अजमेर को अपना राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया और एक किला बनाया जिसका नाम है अकबर का किला या मैगजीन दुर्ग। इसी दुर्ग में आपको पता हो हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना तैयार हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, कौन सेनापति रहेगा, इसकी पूरी जो योजना बनी है वो इसी दुर्ग में बनी है। तो चलिए साथियों, ये तो है अकबर का संबंध। अब लेते हैं जहांगीर का संबंध। जहांगीर का भी गहरा संबंध रहा है अजमेर से। एक तो जहांगीर ने जहांगीरी महल बनाया। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, जहांगीरी महल कहां बनाया इसने? पुष्कर। यदि पुष्कर नहीं आए तो अजमेर। ध्यान रखना। एक इसने जहांगीर ने चश्मा ए नूर की स्थापना की। ये बड़ा ही रमणीयक स्थल है। ये बड़ा ही एक रमणीय स्थल है। ये बड़ा ही एक रमणीय स्थल है। देखिए, चश्मा का मतलब होता है झरना। क्या है? झरना। जो एक मीठे पानी का झरना है, जो आज अपनी बेबसी और अपनी लाचारी पर और अपना बदहाल पर ये आंसू बहा रहा है। आज इसका कोई दनी दोरी नहीं है, लेकिन उस समय चश्मा-ए नूर वास्तव में सभी के आंखों का तारा बना हुआ था, जो आज अपनी बेबसी पर रो रहा है, आंसू बहा रहा है। तो ये एक मीठे पानी का झरना था, बड़ा ही रमणीय स्थल है और इसका नाम चश्मा-ए नूर जहांगीर ने अपने नाम पर, क्योंकि जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था, तो अपने नाम पर इसका नाम रखा है चश्मा-ए नूर। ये भी चश्मा-ए नूर अजमेर में है, जो एक ऐतिहासिक स्थल है और जहांगीरी महल बनाया। तीसरा, इसने आपको पता हो ये रूठी
रूठी रानी का महल हालांकि इसने नहीं बनाया, लेकिन इसके काल में पुनः यह चर्चा में आया। एक तो रूठी रानी का महल आपको पता है वही है जहाँ मालदेव की पत्नी उमादेव रूठ के आ गई थी और तारागढ़ दुर्ग के उस महल में रहती थी। उस महल का नाम हो गया रूठी रानी महल। इसी रूठी रानी महल में जहांगीर की पत्नी नूरजबी रूठ के चली गई थी, तो दो रानियां रूठ के चली गई थी और इस महल में रहती थी, इसलिए रूठी रानी का महल बहुत प्रसिद्ध हो गया। तो नूरजबी रूठ के कुछ समय यहाँ रही थी। ऐसा कहा जाता कि नूरजा ने गुलाब से इत्र बनाया था। पहली बार इस पद्धति का इजाद यहीं पर हुआ। नूरजा ने अपनी माँ अस्मत बेगम के सहयोग से गुलाब से इत्र बनाने की पद्धति का आविष्कार किया था। तो ये पुष्कर और अजमेर से ही शुरुआत होती है, ध्यान रखना ये। हाँ, और जहांगीर ने क्या किया आपको पता हो तो पुष्कर के अंदर एक वरा मंदिर बना हुआ है। इस वरा मंदिर की मूर्तियों को पुष्कर झील के अंदर फिकवा दिया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने वरा मंदिर की मूर्तियों को पानी में फिकवा दिया था? तो अपना आंसर होगा जहांगीर ने वरा मंदिर की मूर्तियों को अपने पुष्कर झील में फिकवा दिया था। हाँ, नेक्स्ट देखिए साथियों, जहांगीर ने अन्ना सागर झील, नाम सुना होगा आपने, अन्ना सागर झील अजमेर में है। इस झील के किनारे दौलत बाग उद्यान बनाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अन्ना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने कराया था। ये दौलत बाग जहांगीर का चित्रकार था, तो अपने चित्रकार की याद के अंदर उसके नाम पर एक उद्यान बनाया जिसका नाम दौलत बाग था। आज इसका वर्तमान में नाम सुभाष उद्यान है। ध्यान रखना साथियों, बिल्कुल आज यदि आप अजमेर के दर्शन करने चाहते हो, घूमना चाहते हो, तो बिल्कुल आपको जो गाइड होता है वो पूरा आपको बताता है कि अन्ना सागर झील के किनारे ये दौलत बाग है, इसको अब सुभाष उद्यान कहा जाता है, जो जहांगीर ने बनाया था। विशेष आपको ध्यान रखना है। हाँ, चलिए साथियों, और आपको पता ही है साथियों कि जब जहांगीर 1613 से लेकर 1616 तक अपने अकबर के किले में ही रुका था। अकबर का किला इसी में रुका था। इस दरमियान ही आपको पता हो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम, ये अपने सम्राट है इंग्लैंड के जिसका नाम है जेम्स प्रथम, इसका एक राजदूत सर टॉमस रो भारत आया था और इस किले के अंदर 1616 में जहांगीर से क्या की? मुलाकात की और भारत में व्यापार करने की अनुमति भी इसने प्राप्त कर ली थी। तो सर टॉमस रो भी अकबर के किले में अजमेर में 1616 में जहांगीर से मिला था और अपने देश के लिए भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। इसने ये अनुमति प्राप्त की कि हमारे जो देश के व्यापारी है उनको भारत में व्यापार करने की छूट दी जाए, अनुमति दी जाए। तो जहांगीर ने जो अनुमति दी थी वो अकबर के किले में दी थी, अजमेर में दी थी। ये घटना है 1616 की। तो ये भी आपको साथियों याद रखना है। तो ये है अजमेर का जहांगीर के साथ संबंध। अब बात आती है आगे अपने शाहजहाँ की। शाहजहाँ भी यहाँ, इसका भी कोई ना कोई जरूर रोल है। यहाँ देखिए, पढ़ते हैं अपन, इसका खुलासा करते हैं। शाहजहाँ ने अन्ना सागर झील, दो मुगल बादशाहों से संबंधित है ये। यहाँ पर एक तो बारादरी, 5 बारादरी का निर्माण करवाया था और पूरी की पूरी सफ़ेद मार्बल से, श्वेत संगमरमर से बारादरी का निर्माण करवाया था। अब आप कहोगे कि बारादरी क्या है? तो साथियों मैं आपको बता दूं, ये इस तरह की एक इमारत बनाई है और यहाँ खड़े होकर वो अपने मछलियों को, आज भी लोग आप देख सकते हो, ये दृश्य आपको दिख सकता है। अन्ना सागर झील के किनारे इस तरीके से
बिल्कुल वो अपने बारादरी बनी हुई है और इनमें खड़े होकर वो मछलियों को चुगाते दाना देते हैं और आटा खिलाते हैं। तो वो है बारादरी, एक तरीके से झरोके है जिसमें अपन खड़े रह सकते हैं। तो ये बारादरी का निर्माण शाहजहां ने कराया था। शाहजहां ने अजमेर में जुम्मा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था कि अजमेर में जुम्मा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने कराया था, जिसे शाहजहानी मस्जिद भी कहा जाता है। अकबर ने भी एक मस्जिद बनाई थी अपने नाम पर, अकबरी मस्जिद। अकबरी मस्जिद भी अजमेर में है और शाहजहानी मस्जिद भी अजमेर में है। शाहजहानी मस्जिद का दूसरा नाम है जुम्मा मस्जिद, जो शाहजहां ने बनाई थी। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिक्को का जन्म अकबर के किले में ही हुआ था। ये भी अपन को विशेष ध्यान रखना, दारा सिक्को का जो जन्म हो रहा है वो अकबर के किले में हो रहा है। ये भी अपन को विशेष ध्यान रखना है। हाँ, एक और मुगल बादशाह बचा है साथियों अपने, औरंगजेब। हालांकि औरंगजेब का सीधा संबंध अपने अजमेर से नहीं था, लेकिन फिर भी एक घटना के कारण औरंगजेब का संबंध बताया जाता है। एक स्थान है दोराई। ये जो दोराई स्थान है ये अजमेर ज़िले के अंतर्गत आता है। इसके अंदर आपको पता हो, इस स्थान पर 1659 ईस्वी में औरंगजेब प्लस दारा सिक्को के बीच 1659 ईस्वी में उत्तराधिकार को लेकर क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ध्यान रखना, आपको पता हो शाहजहां के पुत्र में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है, जो इतिहास में उत्तराधिकार युद्धों के नाम से जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है। उत्तराधिकार युद्ध किन किन के बीच हुए? उत्तराधिकार को लेकर, तख्ते को लेकर, तख्त को लेकर, सिंहासन को लेकर मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्र आपस में झगड़े थे, लड़ाई की थी, उनके बीच युद्ध हुआ था, जिसको इतिहास में उत्तराधिकार के युद्धों के नाम से जाना जाता है। कुल 5 युद्ध हुए थे। ध्यान रखना, ये उत्तराधिकार से संबंधित यदि पूछा जाए तो कुल कितने युद्ध हुए? 5 युद्ध हुए हैं, जिसका सूत्र अपन देख सकते हैं, बदसाक दे। ये 5 युद्ध इसमें आ रहे हैं। बहादुरगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध बहुत ही फेमस है, जिसमें मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह ने भाग लिया था। सामूगढ़ का युद्ध, खजुआई का युद्ध और देहराई का युद्ध। तो ये देहराई का युद्ध जो हो रहा है 1659 के अंदर, ये अजमेर में है और औरंगजेब और दारा सिक्को के बीच में हुआ था। और इसके अंदर अंतिम रूप से औरंगजेब विजय रहा और दारा सिक्का को बंदी बनाकर सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाती है। और शाहजहां के बाद औरंगजेब भारत का क्या बनता है? मुगल बादशाह बनता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये दोराई स्थान है, ये अजमेर में है। तो ये सूत्र के हिसाब से उत्तराधिकार के युद्ध आप याद कर सकते हो। बदसाक दे, बहादुरगढ़ का, धर्मत का, सामूगढ़ का, खजुआई का और दोराई का। ये जो देहराई है या दोराई है ये अजमेर के अंदर है। तो ये इनका संबंध रहा है साथियों। तो ये मुगल बादशाह है। फिर देखिए, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पर चौहान वंश के शासकों ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। चौहान वंश के बाद यहाँ कुछ समय के लिए तुर्क आ गए। तुर्कों के बाद यहाँ मुगलों ने शासन किया और इसको अपना राजनीतिक केंद्र बनाया। मुगलों के बाद कुछ समय के लिए ये मराठों के नियंत्रण में चला गया। इस दरमियान में आपको बता दूं, कुछ समय के लिए ये मेवाड़ शासकों के अधीन भी रहता है। मेवाड़ के बाद ये मारवाड़ शासकों के अधीन भी आता है। इसके बाद ये आ गया मराठों के पास और मराठों के बाद ये लास्ट आ गया अंग्रेजों के पास। और अंग्रेजों ने इसको अपना क्या बनाया? मुख्यालय बनाया। कहा जाता है कि इतिहास दोहराया जाता है। तो अंग्रेजों ने अपने मुगल बादशाह अकबर के इतिहास को ध्यान में रखते हुए और अजमेर के महत्व को देखते हुए अजमेर को पुनः एक बार राजनीति का केंद्र बनाया। अंग्रेजों ने पूरे राजपूताने पर
इस अजमेर मेरवाड़ से ही शासन किया था। जिस प्रकार अपने अकबर ने गुजरात और पूरे राजपूताने पर नियंत्रण स्थापित किया था अजमेर में रहकर, वैसे के वैसे अंग्रेजों ने भी अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र अजमेर को बनाकर पूरे राजपूताने पर एक छत्र राज किया था। तो ये है अजमेर का भौतिक स्थिति का महत्व, क्योंकि उसकी भौतिक स्थिति ऐसी है जहाँ से पूरे राज्य पर आँख की तरह नज़र रखी जाती है। तो ये है अजमेर का। और फिर आपको पता हो, इसको 26वें जिले के रूप में अपने स्वीकार किया गया और इसको नंबर 6 का क्या बनाया गया, संभाग भी बनाया गया। तो साथियों, आपको ये याद रखना है। चलिए, ये मुगलों के साथ, तुर्कों के साथ और चौहानों के साथ जो इसका संबंध था वो पूरा होता है। और एक और वीडियो, इसके 3 पार्ट बना रखे हैं मैंने, वो वीडियो भी मैं जल्द आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।